आर्या ट्रेड टॉक्स पर आपका स्वागत है। देखते हैं बिजनेस सेक्टर की आज की बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। शेयर बाजार में आज यानी 11 मार्च को गिरावट देखने को मिलती है। सेंसेक्स 616 अंक की गिरावट के साथ 73,502 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 160 अंक की गिरावट रही। ये 22,332 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी देखने को मिली है। वहीं जियो फाइनेंस के शेयर में आज 6.83% की तेजी देखने को मिली है। ये 22.80 रुपए बढ़कर 356.70 रुपए पर बंद हुआ। 12 मार्च को पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज का आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए ओपन होगा। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 12 मार्च से 14 मार्च तक बोली लगा सकेंगे। 19 मार्च को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर लिस्ट होंगे। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 601.55 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 250 करोड़ के 84,74,576 फ्रेश शेयर इश्यू करेगी, जबकि कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल के जरिए 351.55 करोड़ के 1,19,17,075 शेयर बेचेंगे। आपको बता दें कि 7 मार्च को शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 74,245 का और निफ्टी ने 22,525 का लेवल छुआ। बाद में ये नीचे आया और सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 74,119 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 19 पॉइंट की तेजी रही। ये 22,493 के स्तर पर बंद हुआ था। सोना आज यानी 11 मार्च को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 680 रुपए बढ़कर 65,635 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले 7 मार्च को सोना पहली बार 65,000 के पार निकला था। वहीं आज चांदी में भी तेजी है। ये 274 रुपए महंगी होकर 72,539 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। इससे पहले बीते दिन चांदी का भाव 72,265 रुपए था। चांदी ने बीते साल यानी साल 2023 में 4 दिसंबर को 77,073 का ऑल टाइम हाई बनाया था। मार्च में अब तक सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने को मिली है। महीने की शुरुआत में यानी 1 मार्च को सोना 62,592 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो 11 मार्च को 65,635 रुपए पर आ गया है। यानी सिर्फ 11 दिनों में ही इसकी कीमत में 3,043 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। वहीं चांदी भी 69,977 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 72,539 रुपए पर आ गई थी। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में सोने में तेजी जारी रह सकती है। इसके चलते इस साल के आखिर तक सोना 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी भी 75,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। क्रिप्टो मार्केट में सोमवार को कमजोरी देखने को मिली। बिटकॉइन का भाव 1.5% गिरकर $26,157 के स्तर पर आ गया। वहीं एथेरियम का मूल्य गिरकर $1,600 के नीचे आ गया। इसी के बीच ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप घटकर 1.04 लाख करोड़ डॉलर पर आ गया। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप में पिछले 24 घंटों में 1.16% की कमी आई है। इसी बीच मिड्रेक्स के सीईओ और को फाउंडर एंटुल पटेल ने कहा कि बिटकॉइन का भाव इस समय $26,000 के ऊपर बना हुआ है। बुल्स इस समय मार्केट की कमजोरी से निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिटकॉइन इस समय $72,500 के स्तर पर प्रतिरोध का सम्मान कर रहा है। कीमतों में मौजूदा स्तर से भी गिरावट देखने को मिल सकती है और इस बात की आशंका नजर आ रही है कि बिटकॉइन का भाव गिरकर एक बार फिर $25,400 के सपोर्ट जोन के आसपास आ सकता है। अडानी ग्रुप एयरपोर्ट बिजनेस में 60 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। अडानी ग्रुप यह खर्च अगले 10 साल में रनवे, टैक्सीवे, एयरक्राफ्ट पार्किंग, स्टैंड और टर्मिनल के साथ सिटी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगा। इस बात की जानकारी अडानी पोर्ट्स एंड सेज SEZ के सीईओ करण अडानी ने दी है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि एयरपोर्ट, टर्मिनल और रनवे कैपेसिटी में अगले 5 साल में 30 करोड़ रुपए और सिटी साइड डेवलपमेंट के लिए अगले 10 साल में 30 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। यह इन्वेस्टमेंट नवी मुंबई एयरपोर्ट्स के पहले फेज में डेवलपमेंट के लिए 18,000 करोड़ रुपए के खर्च से अलग होगा। इसके मार्च साल 2025 तक चालू हो जाने की उम्मीद है। इस इन्वेस्टमेंट को मिलाकर अडानी ग्रुप एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए टोटल 78 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो वहीं नकदी संकट से जूझ रही एडिक्टेड कंपनी
बायजूस ने अपनी सभी ऑफिसों को बंद करने का फैसला किया है। वहीं काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज को घर से काम करना यानी वर्क फ्रॉम होम करने को कहा है। इस फैसले में बायजूस के 300 ट्यूशन सेंटरों में काम करने वाले लोग शामिल नहीं होंगे। कंपनी अब केवल बेंगलुरु के आईबीसी नॉलेज पार्क में स्थित हेडक्वार्टर को चालू रखेगी। यह बदलाव कंपनी के सीईओ अर्जुन मोहन के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा है। कैप टेबल ने सोर्सेज के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कंपनी ने अपने 75% कर्मचारियों को फरवरी का पूरा सैलरी तक नहीं दी है। कंपनी के पास भारत के करीब 14,000 कर्मचारी हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते 2 मार्च को कंपनी के फाउंडर बायजू रविंदरन ने कर्मचारियों को 10 मार्च तक सैलरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन कंपनी इस दिन कर्मचारियों को वेतन का कुछ हिस्सा ही दे सकी। बात करें पड़ोसी देश पाकिस्तान की तो यहाँ महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। बढ़ती महंगाई ने जनता को रुला दिया है। इसी महीने रमजान महीने की शुरुआत होने वाली है। अब इफ्तारी में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की भारी डिमांड के कारण इस त्योहार में लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ था। इस सरकार ने जनता को काफी उम्मीद थी, लेकिन अभी भी देश में खाने पीने की चीजों की कीमतों में तेजी के कारण लोग परेशान हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि पाकिस्तान में खाद्य महंगाई में 2 से 3 गुना वृद्धि हुई है। वहाँ सामने ज्यादा इजाफा खाने पीने के सामान जैसे सब्जी, दाल, चावल, चीनी, तेल, घी, अंडे, मीट जैसे सामानों में हुआ है। भारत में आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों की बात करें तो इसकी कीमत 20 रुपए किलो से 40 रुपए किलो तक है। पाकिस्तान में प्याज के बढ़ते दाम की बात करें तो वहां 1 किलो प्याज 300 रुपए पाकिस्तानी रुपए तक मिल रहा है। वहीं आलू की कीमत 80 रुपए प्रति किलो हो गई है। आंकड़ों में ये सामने आया है कि कुछ ही दिनों में शिमला मिर्च की कीमत दोगुनी वृद्धि हुई है। ये 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है।